सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मोसे मुखहु न बोले, बालापन के मीत हमारे हम ही तज कहाँ चले सकारे। साहिब कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ठग हैं या जो धर्म गुरु सारे संसार में घूमते रहते हैं, लेकिन यदि उन्हें कभी मेरे जैसा कोई विचारक मिल जाता है तो वो मुख से भी नहीं बोलते, क्योंकि वे वास्तव में विचारक नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो ज्ञान वो बोले केवल उसी ज्ञान को सुना जाए। वो केवल अपने इस संसार का जो व्यापार है, जो धर्म का व्यापार है, केवल उसे चलाना चाहते हैं। ये सारे संसार में घूमते हैं लेकिन स्वरूप ज्ञान से हीन है, और स्वरूप ज्ञान से हीन जीव भगवान को गर्भवास एवं बालापन का मित्र मानता है कि जो प्रभु है वही हमारा जन्म से लेके और अभी तक हमारा मित्र है। तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुमरी चाल पाहुनहु ते भारी, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। साहिब कहते हैं कि भाई पत्नी के रूप में रहकर पति का वियोग करता है ये जीव कि हे प्रभु तुम कहां चले गए थे, और पत्नी बनकर पुकारता रहता है, और पत्थर यानी कि जो जड़वत ईश्वर है उससे ये दर्शन की उम्मीद करता है। मिट्टी के स्थूल शरीर और प्राणवायु के सूक्ष्म शरीर, इसमें बंधा हुआ मानव धार्मिक बंधनों से भयभीत रहता है, और जैसे ढोंगी गुरु चलाते हैं वैसे ही चलता है, और निर्भय होकर अपना स्वतंत्र विचार नहीं प्रकट कर पाता, क्योंकि हमेशा जो भयभीत रहेगा वो निर्भय रहेगा कैसे, और जो निर्भय नहीं है वो अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता। इसीलिए साहिब कहते हैं कि निर्भय होके नाम जपो, निर्भय होके किसी भी चीज का भय मत करो। कभी ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। किस लिए? जो परमात्मा ने लिखा है वही तो होगा, और जो वो लिखता है उससे बेहतर तुम नहीं लिख सकते हो। जो सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ है वो गलत है। जो ये सोचता है कि जो मालिक कर रहा है वही सही है वो वास्तव में सही सोचता है। साहिब कहते हैं कि एक बार यमराज ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया। क्यों चिंता में पड़ गया? क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, जुड़वा बच्चियां, जो अभी भी उस मृत शरीर के साथ लगी हुई थी। वो जो मृत स्त्री थी, एक चीख रही थी, एक पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसके आंखों के पास आकर सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और उनकी मां मर गई। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, अर्थात जो उनका पिता था वो था नहीं। परिवार में और कोई नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वो खाली हाथ वहां से वापस लौट गया, क्योंकि उसके दिल में करुणा आई कि नहीं, इसे ले जाना तो गलत होगा। उसने जाकर यमराज को कहा कि मैं उसे नहीं ला सकता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको शायद उनकी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। वहां पे 3 जुड़वा बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी
उस मृत शरीर से लग के रो रही है, एक रोते रोते सो गई है और दूसरी अभी भी चीख पुकार कर रही है। मेरा हृदय उन्हें लाने के लिए नहीं माना। क्या यह नहीं हो सकता कि स्त्री को कुछ दिन और दे दिए जाए, जीवन का कुछ क्षण और दे दिया जाए, ताकि कम से कम लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाए और कोई देखने वाला उनका है नहीं तो कोई तो देखने वाला हो जाए, वे अपने पैरों पे थोड़ी संभल जाए। तो यमराज ने उस देवता को हंसते हुए कहा कि अरे तू फिर से समझदार हो गया। अरे जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तू उससे भी ज्यादा समझदार हो गया। वाह, पहला पाप तो तूने यही कर दिया कि तूने उसकी मर्जी पे सवाल उठा दिया। उसकी मर्जी पे तू सवाल कैसे उठा सकता है? जो तेरा मालिक है उसकी मर्जी पे सवाल कैसे उठा सकता है? इसकी तो तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब वहीं पर तुझे शरीर धारण करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं वापस कब आऊंगा? तो यमराज ने कहा, जब तू अपनी मूर्खता पे 3 बार हंसेगा तब तू वापस आ सकता है, नहीं तो वापस नहीं आ सकेगा। यदि तुझे अपनी मूर्खता समझ में नहीं आती है तो तू वापस नहीं आ पाएगा। अब इसे थोड़ा सा समझो। 3 बार अगर वो नहीं हंसेगा अपनी मूर्खता पे तो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी मूर्खता पे नहीं हंसते हैं, हम हंसते हैं दूसरे की मूर्खता पर, और स्वयं की क्या चाहते हैं? प्रशंसा। अपने अवगुण, अपनी मूर्खता को हम देखना नहीं चाहते। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता को देख लेता है उसका अहंकार टूटता है, और जब दूसरे की मूर्खता पे हम हंसते हैं तो वास्तव में हमारा जो अहंकार है वो हंसता है। इसलिए जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है। अब देवदूत को यह लगा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, उसे लगा मैं तो सही हूं, चलो कोई बात नहीं। वो दंड भोगने के लिए राजी हो गया कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। लेकिन उसने सोचा कि हंसने का मौका आएगा कैसे, क्योंकि मैं तो सही हूं, और अगर मैं सही हूं, मैंने कोई मूर्खता की नहीं, तो मैं हंसूंगा कैसे। लेकिन फिर भी उसे कोई बात नहीं, उसे जमीन पर फेंक दिया गया। अब सर्दियों के दिन थे, तो एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कोट कंबल खरीदने के लिए शहर गया हुआ, कुछ रुपए इकट्ठे किए। वो सारे रुपए जब वो शहर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक नग्न व्यक्ति पड़ा हुआ है, ठिठुर रहा है। ये नग्न व्यक्ति वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस व्यक्ति को दया आ गई। बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए उन पैसों से जो कि उसने जोड़े हुए थे। इस आदमी को खाने पीने को भी कुछ नहीं था, घर नहीं था, छप्पर नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई फिर तो एक काम करो, तुम मेरे साथ ही आ जाओ। लेकिन यदि मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था और वो खरीदे नहीं, पैसे तो खर्च हो गए, तो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति उस देवदूत को लेकर अपने घर चला गया। अब उस व्यक्ति को नहीं पता था कि घर में देवदूत आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर वो व्यक्ति घर में पहुंचता है तो पत्नी उसे देखकर एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत तब पहली दफा हंसा। उस व्यक्ति ने कहा कि हंसते हो क्यों, क्या बात हो गई इसमें हंसने की? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा। तो देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को यह पता नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ, इसके पति के साथ देवदूत घर में आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी।
लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। आदमी सिर्फ अभी का ही देख पाता है, और वो भी ठीक से नहीं देख पाता। पत्नी को तो इतना ही देख रहा था कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे, केवल एक कंबल और उस व्यक्ति के पास कपड़े हैं, बस। जो खो गया वो उसे देख पा रही है, लेकिन जो मिला उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। जो मिला वो मुफ्त में मिला। घर में देवदूत आ गया मुफ्त में, जिसके आते ही हजारों खुशियां आ जाएंगी। ये सारी चीजें तो वो पत्नी देख ही नहीं पा रही थी। अब क्योंकि वो देवदूत था तो जल्दी ही उसने जो चमड़े का जो भी काम था वो सारा उसने सीख लिया, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो चमड़े का काम करता था। धीरे धीरे इस देवदूत के बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि वो चमड़े का जो काम करने वाला व्यक्ति था वो कुछ ही महीनों के भीतर धनी हो गया। लगभग आधा साल बीता, 6 महीने हुए तो उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला पूरे राज्य में कोई नहीं है। सम्राटों के जूते उसके पास बनने लगे। ख्याति इतनी पहुंची, इतनी ज्यादा हो गई कि एक दिन सम्राट का आदमी आया। उसने कहा कि ये लो, बेशकीमती चमड़ा है, ये आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक जैसा बताया वैसे ही बनने चाहिए, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पलें नहीं बनाना। क्योंकि उस समय में जो जूते पहने जाते थे वो राजा पहनते थे, लेकिन जब कोई राजा मर जाता तो उसे चप्पलों में विदाई दी जाती थी, जूते पहनकर नहीं। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने देवदूत को कहा कि भाई चप्पल नहीं, जूते बनाने हैं। स्पष्ट आज्ञा है, चमड़ा इतना ही है और बहुत महंगा है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पलें बना दी। अब जैसे ही उस चमार ने देखा कि अरे भाई इसने तो चप्पलें बना दी, तो वो गुस्सा हो गया। वो व्यक्ति लकड़ी उठाकर देवदूत को मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि चप्पलें नहीं बनानी है, फिर चप्पल क्यों बनाई। तो देवदूत फिर से खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा जूते मत बनाना, चप्पलें बनाओ, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। तो इस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो इसे डंडा मार रहा था और इसने तो सही काम किया। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो भविष्य को जानता है वो केवल मालिक ही है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध उसी ने रचा है। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। तब उस व्यक्ति ने पैर पकड़े देवदूत के और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। अब उसे क्या पता था कि यह देवदूत है। उसके लिए तो ये एक भिखारी है जो नग्न पड़ा हुआ था, बिना कपड़ों के, बिना घर के, और मैं इसे घर पे लेकर आ गया। तो वो फिर हंसा। तो उसने पूछा कि भाई तुम क्यों हंसे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन जो हंसी का कारण है वो मैं तब बताऊंगा जब मैं 3 बार हंस लूंगा। वास्तव में वो दोबारा इसलिए हंसा था कि भविष्य हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम भविष्य की आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। भविष्य की आशाएं करते हैं, तृष्णाओं में डूबे रहते हैं, ऐसी आशाएं तृष्णाएं जो कभी पूरी नहीं होंगी। फिर भी हम मांगते हैं वो जो कभी घटेगा ही नहीं, जो कभी घटित होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ और घटना पहले से तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए थी चप्पलें और हम बनवाते हैं जूते। मरने का वक्त करीब आ रहा है
और हम जिंदगी के आयोजन कर रहे हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला था, लेकिन मैं तो व्यर्थ ही बीच में आ टपका और इसी कारण आज ये भोग भोग रहा हूं। फिर तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां जो जवान हो चुकी थी वे आती हैं। उन तीनों का विवाह हो रहा था। उन तीनों ने जूतों के उसे ऑर्डर दिए कि भाई ये जूते बना दो। अब उनके लिए जूते बनाए जाए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी ही धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनको मृत मां के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी बेचारी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, उसके पास पैसे कपड़े नहीं थे। ये 3 बच्चियां जुड़वा हैं, एक साथ हुई थी। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई, लेकिन मुझे दया आ गई क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चों को गोद ले लिया। अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में ही बड़ी होती। उसकी मां मर गई, इसलिए ये बच्चियां आज मेरे साथ है, धन वैभव में है, संपदा में पली है, और अब मेरी जितनी भी संपदा है उसकी ये तीनों ही मालिक हैं, और इनका विवाह अब सम्राट के परिवार में हो रहा है। तो देवदूत तीसरी बार हंसा। तो जो वो व्यक्ति था जो चमड़े का काम करता था, उसने अब पूछा कि ये 3 कारण क्या हैं? तुम अब तीसरी बार हंसे हो, अब तो बताओ। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, उसने कहा देवदूत ने, कि मेरी भूल थी जिसके कारण मैं हंस रहा था, क्योंकि नियति, ये भाग्य, ये प्रारब्ध, ये बहुत बड़ा है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देखते हैं, और जो नहीं देख पाते वो बहुत बड़ा है, उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। अगर अपने को तुम बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें सभी मार्ग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है सब कुछ उसी पर छोड़ दो। वो जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दो। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। जो वो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद दो। तुम बिना लिखा हुआ एक धन्यवाद का चेक उसे दे दो। वो जो भी करे, तुम्हारे धन्यवाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, लोग तुम्हें अच्छा कहें, बुरा कहें, लोगों को क्या दिखाई पड़ता है वो अलग चीज है, लेकिन इस चीज की तुम चिंता मत करो। तुम केवल और केवल धन्यवाद करो उस मालिक का, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। यदि अच्छा हो रहा है तो उस मालिक ने किया है, यदि बुरा भी हो रहा है तो याद रखना कि वो तुम्हारे लिए किसी और बेहतर चीज की तलाश कर रहा है, तुम्हें किसी और बेहतर की तरफ लेकर जा रहा है। साहिब कहते हैं कि धर्म गुरुओं के बनाए हुए इन धार्मिक बंधनों में तुम भयभीत हो रहे हो। तुम्हें इनके ऊपर भरोसा है, उस मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम निर्भय नहीं हो। इसीलिए तुम अपने विचारों की जो स्वतंत्रता है उसको नहीं समझ रहे हो। सतगुरु कबीर साहिब अपने 38वें शब्द में कबीर बीजक में कहते हैं, हरि बिनु भर्म बिगुरचनी गंदा, जहां जहां गयहु अपन पो खोयहु, ते ही फंदे बहु फंदा। कि भाई जो ये जीव है, ये जीव भ्रम में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने आत्मदेव रूपी हरि को नहीं समझ पा रहा है, और इसी कारण मनुष्य अलग से किसी काल्पनिक हरि को, किसी काल्पनिक ईश्वर को खोजकर भटक रहा है, और इसी उलझन में पड़कर वो जहां जहां जाता है वहां अपने आत्मगौरव या स्वरूप भाव को खो देता है, और अनेक अपने खुद के बनाए हुए बंधनों में उलझता चला जाता है। इन बंधनों से मुक्त हो जाओ।
जो है उस परमात्मा के अधीन हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम इन्हीं बंधनों में बंधे रहे तो बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। साहिब कहते हैं योगी कहे योग है नीका। कैसे बंधा हुआ है व्यक्ति कि योगी कहे योग है नीका, द्वितीया और न भाई, मुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिहूं तिन कहूं कहा सिद्धि पाई। कि भाई तुम्हें योगी कह देता है कि योग बहुत अच्छा है, कोई और कह देता है कि नहीं भाई कोई दूसरा रास्ता जो है वो बहुत अच्छा है, तुम किसकी मानोगे? योगी लोग कहते हैं कि कल्याण प्राप्ति का साधन केवल योग है और कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे बाल उखड़वाने वाले जैनी हो, चाहे मूंड मुड़ाने वाले प्रयाग के तीर्थ यात्री हो, चाहे सन्यासी हो, मौनी हो, जटाधारी हो, ये सब ब्रह्म विचारों से क्या किसी ने सिद्धि पाई है? किसी ने नहीं पाई। ये सारे तुम्हारे मन के ब्रह्म विचार हैं कि ब्रह्म ऐसा है, ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा। अरे इन्हीं सब चीजों से अगर मिलता तो सारा संसार एक ही रास्ते को नहीं पकड़ लेता। जैनियों से पहले कौन थे बताइए? ये जटाधारी सन्यासी जो घूम रहे हैं, इनसे पहले भी तो वो परमात्मा था ना, तब भी तो किसी को मिला होगा। जिन तीर्थों में तुम घूम रहे हो, ये जब तीर्थ नहीं थे तब भी तो वो किसी को मिला होगा, तब भी तो लोगों ने उसे जाना है, तब तो ये सब पाखंड नहीं था। फिर तुम कहां फंस गए हो इनके चक्कर में? किसी ने भी इस प्रकार से कोई सिद्धि नहीं पाई, किसी ने नहीं प्राप्त करी। साहिब कहते हैं कि भाई ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ई जो कहे बड़ हम ही। क्या कहते हैं कि हम बड़े हैं। ई जो कहे बड़ हम ही, जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तब ही। कहते हैं कि अपने अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी गुणी कवि मानते हैं, सूरवीर मानते हैं, दानी मानते हैं। स्वयं को कहलवाते हैं ना बहुत से लोग, अरे ये तो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत चीजें दान करते हैं। अरे भाई इनका तो पूछो मत, बड़े ही गुणवान व्यक्ति हैं भाई, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। साहिब कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी जब विषय आसक्ति है उसके कारण उत्पन्न शरीर को त्याग देते हैं तो इनकी विशेषताएं धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि विषय आसक्ति में फंसे हुए थे। जब तक शरीर था तब तक विषयों में फंसे रहे, अब शरीर त्याग गए। अब वो सारी विशेषताएं जो थी ना कि अरे हम ज्ञानी हैं, हम गुणी हैं, हम दानी हैं, वो धरी की धरी रह गई। अब क्या करेंगे? उसका मुक्ति होगी? उससे नहीं होगी। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ऐसा बोला जाता है। और कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अगर मोक्ष चाहते हो तो अपने सभी विकारों को त्याग कर, पहले क्या है? विकारों को त्यागो। विकारों को त्याग कर निज चेतन स्वरूप को ही परमात्मा समझकर उसमें लीन हो जाओ। यही सबसे सीधा रास्ता है। क्या बताया पहले? पहले विकारों को त्यागना होगा, उसके बाद निज चेतन स्वरूप का दर्शन होगा और उसे ही परमात्मा समझो। सो हम जो मंत्र बताया साहिब ने कहा ना, क्या कहा? सार शब्द हम गुप्त छिपाया, सोहम शब्द हम जग में लाया। कि सोहम शब्द हम लाए हैं, उस सोहम का भाव समझो, उस सोहम का अर्थ समझो और फिर जाप होता है। अर्थात सबको छोड़कर अपने आप को ही पकड़ो और आत्मा राम में ही विश्राम करो। बाएं दहिने तज विकारा, निज के हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। कि अगर कोई पूछता है, किसी व्यक्ति ने अगर मान लो आत्म रूपी स्वयं की स्थिति जान ली, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खा लिया हो। अब अगर कोई पूछता है कि उसका सुख क्या है, और तो सतगुरु समझाते हैं कि उसका सुख तो ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। वो बेचारा बोल ही नहीं सकता, कैसे बताएगा उसका स्वाद?
तो जो स्वरूप स्थिति के सुख का अनुभव कर लेता है, उस विषय को, उसका विषय जो है ना, जो स्वरूप स्थिति का सुख, वो वास्तव में अनुभव का विषय है। वो केवल आप अनुभव कर सकते हो, उसे बता नहीं सकते। वो विषयों का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इनका विषय है ही नहीं। वो केवल अनुभव का विषय है और उसे आप केवल अनुभव ही कर सकते हो। कबीर साहिब कहते हैं, ऐसो हरि सो जगत लरतु है, पांडुर कतहु गरुड़ धरतु है, मूस बिलाई कैसन हेतु, जम्बुग करे केहरी सो खेतु। कि भाई जो मैं समझा रहा हूं यही उत्तम है, कि तुम्हारा आत्मा राम यही वास्तव में वो परमात्मा है, और बाकी जितने भी भगवान हैं जिसे तुम हरि कहते हो, ये सब वास्तव में नकली भगवान हैं, माया के हैं। ऐसो हरि सो जगत लरतु है, पांडुर कतहु गरुड़ धरत है। कि सार्थकता रूपी आत्मज्ञानी हरि स्वरूप संतों से द्वेष नहीं करते, विवाद नहीं करते, परंतु ये नहीं समझते कि क्या साधारण पनिहा सांप जो है वो गरुड़ को पकड़कर खा सकता है। नहीं खा सकता। अगर नहीं खा सकता है तो ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? जिस हरि की बात तुम कर रहे हो वो पांडवों को क्यों लड़ाता है? पांडवों को लड़वाए ना श्री कृष्ण ने, पांडव और कौरवों को। बोले भगवान कभी इस प्रकार का काम नहीं करता। तो साहेब वही चीज बता रहे हैं कि एक साधारण जो सांप है, पनीहा सांप, अर्थात जो पानी में रहने वाला सांप है, वो गरुड़ को नहीं पकड़कर खा सकता। क्या चूहा बिल्ली को कभी मार सकता है? क्या सियार जो है वो कभी सिंह से, शेर से लड़ सकता है? इसलिए जो भ्रामक प्रचार हैं इनसे बचो। ये जितने भी भ्रामक प्रचार चल रहे ना, ओहो जी बड़ी अच्छी कथा है, इस कथा में ऐसा है, इस कथा ने ये कर दिया, प्रभु इस रूप में आ गए, उस रूप में आ गए। भाई प्रभु किसी रूप में नहीं आते, प्रभु तो प्रभु ही है, वो तो कण कण में व्याप्त है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, बोले हाँ जी नहीं, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है भाई, आत्मा परमात्मा अलग है तो बता दो फिर आत्मा कितनी बड़ी है और परमात्मा कितना बड़ा है। भाई तभी तो अलग अलग होंगे, कोई उनकी सीमा रेखा होगी ना कि भाई यहां तक परमात्मा, इसके आगे आत्मा शुरू हो गई। उस चीज को भी वो नहीं समझते। तो जो सत्य है उस सत्य को आप समझो। जो साहेब की वाणी है, साहेब कहते हैं, अचरज एक देखो संसारा, स्वान ही खेदे कुंजर असवारा, कहें कबीर सुनो संतो भाई, इहे संधि काहू बिरले पाई। क्या है कि भाई एक अचरज की बात है। क्या बात है कि आप देखते हो कि हाथी पर सवार व्यक्ति, जिससे कुत्ता भी डर के भागता है, कुत्ता उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साहेब बताते हैं कि भाई इस संसार सागर के अंदर बड़ी अचरज बात हो रही है कि कुत्ता जो है हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को खदेड़ रहा है, भगा रहा है, उसे दौड़ा रहा है। सतगुरु कहते हैं कि यह रहस्य कोई बिरला समझ सकता है, क्योंकि सत्य को असत्य परास्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। और कृत्य कृत्य संत पुरुष का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस चीज को समझो। लेकिन फिर भी यहां पर साहिब ने क्या बताया कि भाई कुत्ता खदेड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति भयभीत हो चुका है पाखंडों से, इस भ्रामक प्रचारों से, उसे लगता है कि ये कुत्ता, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हाथी पर बैठा, यदि उसके मन में भय आ गया तो वो हाथी को क्या है, दौड़ाएगा, अरे चल भाग भाग, कुत्ता भौंक रहा है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा, जो लोग या जो भगतजन परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं,
कि भाई हमें परमात्मा का आसरा है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसको ऐसा भरोसा नहीं है वो लोगों के कहने से इधर उधर भागते फिरते हैं। वो शरण लेते हैं किसकी? पाखंडियों की। वो शरण लेते हैं किसकी? तीर्थवर्तों की। वो शरण लेते हैं किसकी? असत्य की, क्योंकि उनके मन में विश्वास नहीं है। वो निर्भय नहीं रहते, वही भयभीत रहते हैं। और जो भयभीत है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में फंसाने का तरीका इस माया का है लालच और भय, मोह और भय। या तो आपको किसी न किसी चीज का लोभ होगा, चाहे वो धन का हो, स्त्री का हो, बच्चों का हो, चाहे वो स्वयं के शरीर का हो, और या फिर भय होगा किसी चीज के छूटने का, चाहे प्राणों का हो, चाहे असफलता का हो, चाहे कलंक लगने का हो, चाहे फिर ये भय हो कि कल क्या होगा। ये भय और ये लोभ यही फंसाता है। तो साहिब कहते हैं कि जो कृत्य संत पुरुष हैं, कृत्य कौन है? कि जो उस मालिक की कृपा जिस पर है, जिसने उस मालिक को ही समर्पित कर दिया खुद को, ऐसे संत पुरुष का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये चीज लोग नहीं समझते। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अपने आप को उस जो परमात्मा है उसके प्रति समर्पित कर दो। जो करेगा वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, उससे बेहतर कर ही नहीं सकता कोई। इसीलिए जो आपको कहानी सुनाई, उस कहानी का अर्थ ही यही था कि जो करता है परमात्मा करता है, उससे बेहतर आप सोच ही नहीं सकते। यदि आप उसकी जो लेखनी है उस पर शंका उठा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। जो प्रभु के किए हुए में, उसके लिखे हुए प्रारब्ध में उंगली उठाता है वो वास्तव में पाप कर रहा है। इसीलिए साहिब हमेशा कहते थे कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है, और यदि सुख मिले या दुख कोई फर्क नहीं। साहिब कहते हैं हम चाले सुख मिलन को, आगे मिल या दुख, जाहू सुख घर आपने, अब मैं जानो और दुख। हम तो सुख ढूंढने चले थे, लेकिन अगर मालिक ने दुख दे दिया तो इसका मतलब ये दुख ही मेरे लिए उत्तम है, इससे बेहतर सुख मेरे लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपनी प्रीत इस दुख से निभाऊंगा। तो इसीलिए प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के प्रति समर्पित रहो, विश्वास रखो कि जो उसने किया उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।